महाराज हरिचंद चले, जेठ का महीना, रोहित को प्यास लगी है। हरिचंद मां से कहा, मां हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पिलाने की कोशिश करिए। तो तारा ने हरिचंद से कहा, प्रभु बेटा को प्यास लग रही है, इसे पानी पिला दो। हरिचंद बोले, तारा जब तक हम ऋण नहीं चुका देते, पानी पीना तो बहुत दूर है, पानी को देख भी नहीं सकते। चलिए विश्वामित्र गए, कमंडल में जल ले आए और तारा रोहित से बोले, तुम इस पानी को पी लो, काशी बहुत दूर है, मर जाओगे। तो रोहित बोला, बाबा जी आपने पानी की हमें कहा, तुमने मेरी मां को पानी क्यों नहीं दिया? तारा से बोले, तुम पानी पी लो। तो तारा ने, रोहित ने एक जवाब दिया, बाबा जी और साथी साहब हमारे गुरुदेव श्रीमान श्री राधे श्याम गुरुदेव जी की तरफ से ये 2100 रुपये ये भंडारे में दान हुआ है। इसी पावन गांव यादगारपुर से जो भंडारे में दान किया है 2100 रुपये का। कहा हमें पानी की जरूरत नहीं है, हम तो स्वयं पानी के पानी है। अब चले महाराज हरिचंद से कहा है तुम पानी पी लो। हरिचंद बोले, ना 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 महाराज, अगर हमने पानी पी लिया कि कांतिमयी विशेषमयी अब बात को लेख नहीं सकते, पानी पीना तो बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते। पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, पानी को छू भी नहीं सकते जब तक हम तुम्हारा ऋण नहीं चुका दे। भक्तों, जब ये कहा कि तुम्हारा ऋण नहीं चुका दे, तो विश्वामित्र ने हरिचंद से कहा, देखो हरिचंद, मैं तुमसे कर्ज चुका के रहूंगा और तीनों में अगर एक भी मर गया ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। काशी में जाने के बाद बिक जाओ, मेरा ऋण मुझे दे दो, फिर मर जाना, हम रोने नहीं आएंगे। आज महाराज हरिचंद हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव मेरे शरीर में जब तक ताकत है, ये संसार में शरीर है, मैं तुम्हारा ऋण जरूर चुकाऊंगा। पहुंच गए काशी के बाजार में, चलते चलते
और विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं काशी के लोगों, तुम्हारे काशी बाजार में 3 प्राणी बिकने आए हैं। कौन ऐसा क्षत्रिय है जो तीनों प्राणियों को खरीद ले? और 12 समय का चक्र बड़ा निर्मल होता है। कभी संसार में किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े, और समय का जब खेल आया तो काशी के बाजार में आज बिक रहे हैं। ये सब समय का खेल है। इसलिए तो बताया है कहने का मतलब है समय बड़ा बलवान होता है। अब वो आवाज जब लगा रहे हैं तो जानते हो एक कालू नाम के मेहतर आए, कालू नाम के, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और बोले यहां क्या हो रहा है? तो सब लोग बोले 3 प्राणी बिकने आए हैं। कौन बेचने वाला है? विश्वामित्र बोले हम। महाराज तुम? बोले हाँ। तीनों का मोल क्या है? बोले कीमत में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ इनकी उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। हरिश्चंद्र की तरफ इशारा किया और ये कहा कि इस वाले जवान को मैं खरीद के ले जाऊंगा। जब ये कहा कि इस वाले जवान को मैं खरीद के ले जाऊंगा तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू झलक आए और कहने लगाए इसे मरघटिया बनाऊंगा। और जब ये कहा कि मरघटिया बनाऊंगा तो हरिश्चंद्र बोले भैया
बढ़िया काम दे देना, पर हमें ऋणी कर लो। उसी समय 20 भार सोना दे करके महाराज हरिचंद को जब खरीदा और जब खरीद लिया, उसके बाद में अलग हो गए। और जब अलग हुए बेटा और पत्नी से, तो तारा की आंखों में आंसू झलके आए। तारा ने यह कहा, महाराज ये कौन सी रीति है, जब घर से साथ साथ आए खुद बिक गए, हमें कहां छोड़े जा रहे हो पिया? महाराज ये कैसी रीति निभाते हो, इस रानी रोहित को सैया के तारा बोली है, महाराज ये कौन सी रीति है? आगे याद किया तेरी, मैं रोई रोई के मर जाऊं, और बेटा तेरे आंगन में बबूला तेरी बताऊंगी। जब ये कहा है तो हरिचंद बोले, तारा कि मरते मरते को ही भी नर, और नाई मरियाद में कते हैं, हम ही ऐसे प्यारी रानी तोय भरे बाजार बेकते हैं। याद रखना, हरिचंद बोले, तारा माफ करना, मैं मजबूर हूं, मैं अपने में सक्षम नहीं हूं, हम पराए आसरे हैं, तारा माफ करना। बंदो उसी समय हरिचंद जब बिक गए तो एक ब्राह्मण देवता आए, और ब्राह्मण देवता ने रोहित और रानी को भी खरीद लिया। और जब खरीदा है, अब कहानी कुछ और हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान तीनों प्राणी बिके। तारा एक ब्राह्मण के घर में रसोई का काम करना शुरू कर दिया। हरिचंद थके थके